व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। फ़जर की नमाज़ बाजमात हो रही हो, इस दौरान बाहर से कोई बंदा आए और उसने सुनन फ़जर अदा न की हो तो उसको क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में तफसील ये है कि सुनन फ़जर के अलावा जितनी भी सुन्नतें नवाफ़िल हैं, नमाज बाजमात के बाद उनका पढ़ना क़त्अन जायज़ नहीं है। अगर पढ़ते हुए दरमियान में नमाज शुरू हो गई है बाजमात तो उसको अपनी सुन्नतें छोड़ देना चाहिए, सलाम फेर देना चाहिए। मसलन फ़जर ज़ुहर की नमाज से पहले 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, किसी ने सुन्नतें शुरू कर दी, इस दौरान नमाज शुरू हो गई तो हुक्म यह है कि अगर 2 रकत से कम उसने पढ़ी हैं तो 2 रकत पे सलाम फेर दे और जमात में शामिल हो जाए। उसकी वजह यह है कि जामिअ तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, इज़ा उक़ीमतिस्सलातु फ़ला स्वलात इल्ला स्वलातल मकतूबा। जब नमाज के लिए इक़ामत कह दी गई, जमात कायम की जा रही है, तो अब फ़र्ज़ नमाज के अलावा कोई भी नमाज़ पढ़ना शरअन जायज़ नहीं है। अलबत्ता दूसरी तरफ जो फ़जर की सुन्नतें हैं ये बिल इत्तिफ़ाक़ आकद सुनन है, तमाम सुन्नतों में बहुत ज़्यादा मुअक्कद हैं और इनके बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सुन्नतों की बहुत ज़्यादा पाबंदी किया करते थे। और एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की सुन्नतें पढ़ो अगरचे घोड़े तुमको रोन डालें। यही वजह है कि मुसाफिर बंदा सफ़र में भी फ़जर की सुन्नतें पढ़ेगा, बाकी छोड़ सकता है। अब इन दोनों बातों को मिलाया जाए, एक तरफ तो ये है कि नमाज बाजमात हो रही है तो कोई नमाज नहीं पढ़नी, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि फ़जर की सुन्नतों की ताकीद बहुत ज़्यादा है, उनका छोड़ना किसी हालत में भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए उलमा ने दोनों हदीसों में यूँ तत्बीक दी है कि कोई बंदा अगर फ़जर की सुन्नतें नहीं पढ़ सका और मस्जिद में पहुंच गया और नमाज बाजमात हो रही है तो अब 2 सूरतें हैं। नंबर 1, इसका ख़्याल ये है कि अगर मैं सुन्नतें पढ़ूँगा तो इमाम सलाम फेर देगा, मुझे जमात नहीं मिलेगी, तो ऐसी सूरत में वो सुन्नतें फ़िलहाल छोड़ दे, जमात में शामिल हो जाए और फिर जब तुलूए शम्स हो जाए, सूरज तुलू हो जाए तो उसके बाद बाकायदा क़ज़ा करे। चुनांचे जामिअ तिरमिज़ी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका यही हुक्म दिया है। कुछ लोग नमाज फ़जर के मुत्तसिल बाद सुन्नतें पढ़ देते हैं, ये ठीक नहीं है। इस सिलसिले में जामिअ तिरमिज़ी की एक रिवायत तो आई है कि एक बंदा इस तरह नमाज़ पढ़ रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो उसने कहा कि मैंने सुन्नतें नहीं पढ़ी थी। आपने फरमाया फ़ला इज़न। इसके कई मानी हो सकते हैं, एक मानी ये कि फ़ला इज़न आइंदा ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि ये हदीस ज़ईफ़ है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने बाकायदा लिखा है कि इसमें एक रावी को अपने उस्ताद से इत्तिसाल नहीं है, मुलाकात नहीं है, लिहाजा ये हदीस मुत्तसिल नहीं है। इसलिए ये जो हदीस पेश की जाती है कि नमाज फ़जर के बाद ही सुन्नतें पढ़ ली जाएँ, ये ठीक नहीं है। अलबत्ता जब सूरज तुलू हो जाए तो उस वक्त ये सुन्नतें पढ़ी जा सकती हैं। बाकी सुन्नतों की क़ज़ा तो नहीं है, लेकिन इनकी क़ज़ा है। दूसरी सूरत ये है कि अभी इमाम पहली रकत में है या दूसरी रकत में है लेकिन लंबी क़िरात कर रहा है, इसको पता है कि मैं सुन्नतें पढ़ कर नमाज में शामिल हो सकता हूँ, तो ऐसी सूरत में ये सुन्नतें पढ़ ले। अब हदीस में तो आता है कि जब नमाज हो रही हो तो बाकी नमाज नहीं पढ़ सकते, सुन्नतें नहीं पढ़ सकते, फिर ये कैसे पढ़ेगा। तो इसका जवाब ये है कि यहाँ इत्तिहादी मकान हो, जब एक ही जगह हो वहाँ पे अगर दो नमाज़ें हो रही हों तो वो मना है। यही वजह है कि अगर कोई बंदा घर में पढ़ रहा हो तो घर में नमाज मना नहीं है, हालांकि मस्जिद में जमात हो रही होती है। लिहाजा अब यहाँ पे हुक्म ये है कि मस्जिद का जो 3 हिस्से होते हैं आमतौर पर, हाल है, बरामदा है, सहन है, तो जिस हिस्से में नमाज हो रही है वो वहाँ नमाज न पढ़े, सुन्नतें न पढ़े, बल्कि दूसरे हिस्से में पढ़ ले। और अगर एक सिंगल मस्जिद है, उसमें सिर्फ हाल है, बरामदा वगैरह है ही नहीं, बाहर कोई जगह नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी हुक्म ये है कि जहाँ जमात हो रही है उससे जितना मुमकिन हो दूर खड़े होकर वो अपनी सुन्नतें अदा करे। फ़ुक़हा ने लिखा है कि दरवाज़े के करीब खड़ा हो और वहीं पे अपनी सुन्नतें अदा करे और उसके बाद नमाज बाजमात में शामिल हो।